पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने वाले तमाम नाजरीन को खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान असद रियाज और आप देख रहे हैं NSV एजुकेशनल टीवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि हमने 3D के अंदर एक बेड को कैसे डिज़ाइन करना है। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर, जितने भी हमारे चैनल पे नए आने वाले व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी जितनी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। सो लेट्स मूव टुवर्ड द कंप्यूटर स्क्रीन। तो हमारे सामने ऑटोकैड की एक नई ड्राइंग ओपन है। तो गाइस, आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमें अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमने मेजरमेंट स्केल जो है डिसाइड करना होता है कि हम फीटों और इंचों में काम करना चाहते हैं, हम मीटर्स और मिलीमीटर्स में काम करना चाहते हैं। तो आज मैं काम करता हूँ फीटों और इंचों में। इसके लिए मैंने ऑलरेडी यूनिट जो है वो सिलेक्ट की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने इधर से इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया है, प्रोसीजर में सिलेक्ट किया और यहाँ से इंचेस भी सिलेक्ट किया है क्योंकि मैं फीटों और इंचों में काम करना चाहता हूँ। प्रोसीजर में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। नाउ लेट्स क्रिएट अ रेक्टेंगल। तो अब हम यहाँ से रेक्टेंगल लेते हैं। उसके लिए हमारे पास जो कमांड है REC की कमांड है। याद रखिएगा, नाउ वी आर ऑन टॉप व्यू, कि अब हम वी आर वर्किंग इन टॉप व्यू, हम वर्किंग कर रहे हैं टॉप व्यू के अंदर। तो रेक्टेंगल हम लोगों ने यहाँ से ले लेनी है। रेक्टेंगल मैं लेता हूँ 5 फीट बाई 6 फीट की। तो पहली डायमेंशन, आपने जो काम करना है वो विद इन डायमेंशन करना है। तो मैंने पहली डायमेंशन लेने के बाद टैब का बटन प्रेस करते हुए उस डायमेंशन को लॉक कर दिया है। तो अभी मैं टाइप करता हूं दूसरी डायमेंशन 6 फीट। तो अभी मेरे पास बेड बन गया है। तो अभी मैंने इसका मैट्रेस बनाना है, तो मैं इसका इनर ऑफसेट लूंगा, वो टाइप करूंगा। तो मैं इसका इनर ऑफसेट लेता हूं। कितने का ऑफसेट लेना है इनर हमने, तो मैं इसका 4 सेंटी का ऑफसेट ले लेता हूं, सॉरी 4 इंच का मैं इसका ऑफसेट ले लेता हूं। तो 4 इंच का मैंने ऑफसेट ले दिया। तो अभी हमने यहाँ से पॉलीलाइन लगानी है PL टाइप करके। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक नहीं करना, सिर्फ इसको आपने ट्रैक करना है। पोलर ट्रैकिंग ऑन हो आप लोगों की, मैंने इसको ट्रैक किया। यहाँ से आप पोलर ट्रैकिंग ऑन कर सकते हैं, मैंने ऑन की हुई है। तो यहाँ से इसको मैंने सिर्फ ट्रैक किया और यहाँ से ट्रैक करने के बाद 3 इंच के ऊपर मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट दे दिया इसको। तो ये पॉइंट लग गया है। अभी आप F8 के साथ ऑर्थो मोड ऑन कर लें ताकि आपकी लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लगे। तो यहाँ से 5 फीट की मैं एक लाइन लगा लेता हूँ। तो अब यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल REC रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल लग गई है। तो अभी आप इसको बेड को कोई कलर देना चाहते हैं, वो यहाँ से इसको कलर दे ले। इस लाइन को मैं कर देता हूँ रेड यहाँ से, और मैट्रेस के लिए जो लाइन है उसको भी आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर दे लें। तो इसको भी मैं यहाँ से ये कलर दे देता हूँ। तो अब हमने यहाँ से बॉटम के अंदर मूव कर जाना है। पहले हम वर्किंग कर रहे थे टॉप व्यू के अंदर, सो लेट्स मूव ऑन बॉटम। अब हम यहाँ से बॉटम व्यू के अंदर चले जाते हैं। तो हम आ गए बॉटम के अंदर। तो फिर आपने यहाँ से एक रेक्टेंगल लगानी है REC रेक्टेंगल। आप 8 इंच बाई 8 इंच के हम एक रेक्टेंगल लेते हैं क्योंकि हमने इसकी सपोर्ट के लिए इसकी लेग्स बनानी है बेड के लिए। तो पहली डायमेंशन आपने हर काम विद इन डायमेंशन करना है। पहली डायमेंशन हमने 8 इंच लगाई, उसके बाद इस डायमेंशन को हमने टैब का बटन प्रेस करते हुए लॉक कर देना है। तो अभी हमने नेक्स्ट डायमेंशन देनी है, ये भी मैं 8 इंच देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ से रेक्टेंगल लग गई है। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लें, 4 टाइम कॉपी करें इधर से और फिर उसको मूव करवाते हैं। यहाँ से मूव कमांड है मेरे पास।
तो मैंने इसकी कॉपी करवा के इसको 4 टाइम मूव करवा लिया है। तो अब एक्यूरेट प्लेस के ऊपर जो मैंने सपोर्ट लगाई है वो लगी है। तो फिर हमने इन सब को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद विद इन डायरेक्शन इसको मूव करना है। तो यहां से मूव मेरे पास कमांड है। तो हमने ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ क्लिक करना है और विद इन डायरेक्शन इसको मूव करवा लेना है। तो ये मूव हो गए यहाँ से। तो अब हम यहाँ से जाएंगे लेट्स मूव टू वन एसोमेट्रिक व्यू। हम यहाँ से एसडब्ल्यू एसोमेट्रिक व्यू के अंदर आ जाते हैं। तो अभी हमारे पास जो कमांड है वो एक्सट्रूड की कमांड है। आपने इसको एक्सट्रूड कर लेना है। बेड को मैं एक्सट्रूड हाइट जो देता हूँ वो 1 फीट दे देता हूँ और मैट्रेस को हाइट में यहाँ से 5 इंच दे देता हूँ। ये 4 इंच दे रहे हैं, जितना एज यू वांट आप उसको हाइट दे लें। इसको मैं 3 फीट हाइट दे देता हूँ। अभी आपने इसकी जो लेग्स है उनको सिलेक्ट करना है और उसको हाइट आपने 2 फीट दे देनी है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं इलास्टिक के अंदर और देखते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो अभी हमने मूव करवा के इस ऑब्जेक्ट को 2D वाई फ्रेम में चलते हैं और हमने इसको मूव करवाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हर ऑब्जेक्ट को हमें अलग अलग कलर दे देना है। इसको मैं रेड दे देता हूँ। और मैट्रेस जो है उसको भी मैं यहाँ से केन कलर दे देता हूँ। तो अब हम यहाँ से इलास्टिक में जाके देखते हैं। तो अब ये यहाँ से हमारा जो मैट्रेस है वो नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्योंकि वो हमारा फोटो पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम दोबारा जाएंगे 2D वाई फ्रेम के अंदर, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से विद इन डायरेक्शन आपने मूव करना है। मूव की कमांड हम देते हैं और हम इसको टॉप की तरफ 9 इंचेस पे हम इसको मूव कर देते हैं। तो अब हमारा मैटर जो है नजर आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट को अब हम करते हैं यहाँ से यूनियन, ताकि ये हमारा होल ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगल ऑब्जेक्ट नजर आए। अब जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये होल सिलेक्ट हो गया। फिर पूरे ऑब्जेक्ट को आप मूव करें और यहाँ से लाके ड्रैग करके इसके ऊपर लगा दें। तो यहाँ से हम इलास्टिक में देख लेते हैं। तो ये हमारा बेड जो है बन गया है। अब मैं चाहता हूँ ये थोड़ा डिजाइनिंग में बोल्ड होकर नजर आए। तो यहाँ से हमारे पास फिलर की कमांड है। तो आपने इसकी एज जो है एजेस को कॉपी कर लेना है। यहाँ से एजेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप वो हमें कह रहा है इंटर फिलर रेडियस मैं इसको 2 इंच दे देता हूँ। और यहाँ से करते हैं इंटर। जैसे इंटर करते हैं तो यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है अब टोटली डिफरेंट हो गया है। हमने इसको फिलेट किया और यहाँ से ये टोटली डिफरेंट हो गया है। तो ये देखिए अब हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे नजर आ रहा है। हमारे पास 3D ऑर्बिट की कमांड है। अब यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ एंगल से देख सकते हैं रोटेट करके।
सो गाइस दैट्स वाज आवर टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए की वाचिंग एनएसबी एजुकेशनल टीवी। अपने मेहरबान असद दयाल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।